खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जहां इसी साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने घटकों के साथ टिकट बंटवारों को लेकर रणनीति तैयार कर ली है और अब उस रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एलजेपी राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और उनकी पार्टी 94 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है और इसे बढ़ाकर 149 तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। चिराग ने ये ट्वीट उस समय किया है जब कोई टिकट बंटवारे को लेकर सीधे तौर पर चर्चा नहीं कर रहा है। इस ट्वीट के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान अपने घटक दल एनडीए पर कोई दबाव बनाना चाहते हैं या फिर क्या चिराग पासवान जेडीयू और बीजेपी की अपना इरादा जताना चाहते हैं? तो लगातार देखा जा रहा है चिराग पासवान को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है, लेकिन तस्वीरें साफ बहुत जल्द होंगी। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इन दोनों ही तस्वीर के मद्देनजर आप अंदाजा लगा लीजिए कि फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें बिहार की राज्य से आ रही हैं और साथ ही हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से लगातार पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। श्रीकांत प्रत्युष बिहार से रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। श्रीकांत, यहाँ पर हम देख रहे हैं चिराग पासवान को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, उस ट्वीट के हम क्या मायने निकाले, उसके राजनीतिक मायने क्या कुछ होंगे? सबसे पहले देखिए, चिराग पासवान लगातार तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं और वो संकेत दे रहे हैं कि अगर उनको या उनकी पार्टी को वाजिब सीटें नहीं मिली विधानसभा चुनाव में तो अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। पार्टी की जो बैठक थी दिल्ली में, उस बैठक में साफ कर दिया था उन्होंने कि उनकी पार्टी 119 सीटों पर तैयारी कर रही है। 94 सीटों पर तैयारी पूरी हो चुकी है, बाकी सीटों पर तैयारी चल रही है। अगर बात नहीं बनी तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में जाने को भी तैयार है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश दे दिया है कि अब एलजेपी के पास खोने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हमको अगर सम्मान नहीं मिला एनडीए में तो हम अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, अकेले चुनाव मैदान में लड़ सकते हैं। लेकिन ये बात तो साफ है कि अगर एनडीए छोड़ेंगे चिराग पासवान तो अकेले चुनाव मैदान में नहीं जाएंगे, महागठबंधन में जाने के ज़्यादा आसार हैं। और इस बात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, आरजेडी ने उनको न्योता देना भी शुरू कर दिया है। तो चिराग पासवान पर अब बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी के जो विधान पार्षद हैं संजय पासवान, उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं और सत्ता की राजनीति करते हैं। उनके नहीं रहने से भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार बन जाएगी। बिहार में बीजेपी जेडीयू को चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की दरकार नहीं है। तो महागठबंधन में अब तक खबरें चल रही थी घमासान की, अब तो एनडीए में रार शुरू हो गई है। और जिस तरह से संजय पासवान जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी को जरूरत नहीं है, जेडीयू को जरूरत नहीं है एलजेपी की, रामविलास पासवान की। बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाने में सक्षम है। तो अब तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस बीजेपी से उम्मीद कर रहे थे चिराग पासवान की उनकी पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, नीतीश कुमार से प्रोटेक्ट करेगी उनकी पार्टी के इंटरेस्ट को बीजेपी, वही बीजेपी ने हमला कर दिया है। और बीजेपी की नाराजगी के कारण ये है कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के स्टैंड का समर्थन कर दिया था कि कोरोना के संकट काल में संक्रमण के खतरे के बीच चुनाव नहीं होना चाहिए, और इसी से बीजेपी भड़की है। और बीजेपी ने कहा है कि ये तेजस्वी यादव की भाषा बोल रहे हैं और इनके नहीं रहने और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको जहां जाना है जा सकते हैं। इसी को लेकर और जानकारी हम दर्शकों को दे देते हैं। तो चिराग पासवान के बयान पर बीजेपी नेता संजय पासवान ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए ये रामविलास जी की कोई चाल है, बिना एलजेपी के भी बीजेपी और जेडीयू की सरकार रह चुकी है। तो यही है श्रीकांत वो बयान, और इसी को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार ये रुख सामने आ रहा है तमाम पार्टियों का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि फिलहाल क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, अभी तो यहाँ पर लड़ाई सीधे आमने सामने की है। एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। एनडीए में आज की तारीख में जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपी है। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ा दल है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी है,
जीतन राम मांझी की हम पार्टी है जी। और सन ऑफ मलाह की पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएसपी। तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से तो तेजस्वी यादव बात ही नहीं कर रहे हैं, लालू यादव बात ही नहीं कर रहे हैं, वो नाराज चल रहे हैं। जीतन राम मांझी कई बार अल्टीमेटम भी दे चुके हैं और एनडीए के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पटना पहुंचे हैं और वो लगातार तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, जीतन राम मांझी से मिल रहे हैं और महागठबंधन में जो दरार आई है उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं, महागठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं।